हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग विद पूनम। तो कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोगों की लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ हो रही है दिन की शुरुआत और ये बन रही थी मेरी चाय और ये मैं चाय लेकर जा रही हूँ अपने हस्बैंड के पास। वहाँ पर बैठ कर हम चाय पियेंगे। और ये देखिए, ये डुगू अभी सो रहा है। और आप कहोगे बाहर कैसे, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ चुकी है, अंदर वाले कमरे में सोया ही नहीं जा रहा है इसलिए। और कूलर अभी निकला नहीं है, तो बस हमने वो बाहर के कमरे में चटाई लगाकर बाहर का गेट खोलकर हम सो गए थे, क्योंकि थोड़ा सा ठंडक सी हो जाती है रात को, तो थोड़ा अच्छा लगा। तो उसके बाद में अपने काम में लग गई। और ये थोड़े बहुत जैसे घर दिख रहा होता है, कपड़े वगैरह कुछ थे तो वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए और डस्टिंग वगैरह कर दी। थोड़ा बेड की चादर वगैरह होती है, काम में सब कुछ मैसी होता है ना सुबह को, तो इसलिए मैं सब कुछ सेट कर रही थी। और उसके बाद करके बस नहा धोकर हम बैठ गए पूजा करने के लिए। ये थोड़ा पहले ही नहा लिए थे और पूजा करने की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी थी। मैं तो कामों में लग गई थी, क्योंकि घर के काम करना भी वो भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें होती है, डस्टिंग है, सफाई है, बच्चों को नहलाना धुलाना है, तो वही मैं कर रही थी। और ये यहाँ पर ये पूजा की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि पहला दिन है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। कलश वगैरह स्थापित करते हैं और सब चीज़ें अरेंज करनी होती है, पूजा की क्या चीज़ है क्या नहीं, तो वही बस इन्होंने कर लिया था। और फिर उसके बाद में आ गए हम सब मिलकर साथ में पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। और डुगू बहुत एक्साइटेड है यहाँ पर, उसके लिए सब चीज़ नई नई है। वो उसको बस ये रहता है कि मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, जो भी मैं कर रही थी रिचुअल्स। तो बस मैंने उसको कहा बेटा आप मत ये करो, और मैंने कहा आप ये घंटी लो और घंटी बजाओ और भगवान को याद करो। तो बस यहाँ पर हमारी पूजा चल रही है, आरती वगैरह। और बड़ा ही अच्छा समय है होता है ये, मतलब बहुत ही एक ऊर्जावान सा और एक सकारात्मक सा होता है, एक एनर्जी से मिलती है। और ऐसा होता है कि हाँ सीधे हम भगवान से जुड़ रहे हैं इन दिनों में। तो बस यहाँ पर हमने पूजा कर ली और पूजा करने के बाद मैं किचन में चली गई वहाँ पर नाश्ते की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ नाश्ते के लिए। तो नाश्ते में हमने जो व्रत की चीज़ें मैंने घर पे ही बना के रखे हुए हैं, वो साबूदाने के थोड़े से पड़े हुए थे, तो वही मैंने फ्राई कर लिए। और हम यहाँ पर बैठकर उनको खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं और थोड़ा सा टीवी भी देख रहे हैं। थोड़ा फेस्टिवल का टाइम होता है तो काम ज़्यादा होता है, जल्दी से नहा धोकर सफाई वगैरह करनी होती है। तो ये डुगू है देखो भाई, और अब मैं डुगू को लेके जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए आंगनवाड़ी के लिए। आज तो थोड़ा लेट हो गया है। क्यों नहीं जाना, चलो चलो मैं भी चल रही हूँ ना आपके साथ, मैं भी चलूँगी। चलो तो चलो मैं छोड़ के आती हूँ इसको आंगनवाड़ी और मिलती हूँ आपसे। डुगू को आंगनवाड़ी में भेजने के बाद हम निकल पड़े कहीं उसके किसी काम के लिए। घर का काम करके थोड़ा समय मिला तो चलो निकल पड़ते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारे घर में एक शादी है, तो उसी के लिए सोचा कुछ देख के आते हैं। तो हम पहुंच गए एक साड़ी वाले की दुकान पे। मतलब साड़ियाँ तो बहुत है, लेकिन फिर भी ये होता है कि नया कुछ नया ख़रीद ले, तो उसने हमें काफ़ी साड़ियाँ दिखाई एक से एक बढ़कर। लेकिन ऐसा होता है कि ये कलर भी हमारे पास है, ऐसी साड़ी भी हमारे पास है, ये पैटर्न भी हमारे पास है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या लें क्या ना लें। फिर बहुत साड़ियाँ देख कर फिर दो हमें पसंद आई और हमने उसको ड्रैप करके उसने हमें दिखाया। देखो ये जैसे साड़ी है काफ़ी अच्छी लगती है, पर एक तो ये कलर रेड है, मेरे पास रेड कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। और साड़ी जिसे प्यारी तो लग रही है, लेकिन हमारे बजट से बहुत बाहर थी, उन्होंने काफ़ी कॉस्ट बता दी, तो हम इसको ले नहीं पाए। एक साड़ी हमने देखी थोड़ी कि जो हमारे बजट में हो, वो पहले पैक होकर तो अच्छी लग रही थी, लेकिन उसको पहन के देखा तो ये अच्छी नहीं लगी, तो ये हमने ड्रॉप कर दिया। और मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या लें क्या ना लें। और फिर हम वापस आ गए और फिर रास्ते में गन्ने का जूस पिया। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, ताकि जो ठंडक मिले। टीका हट गया, टीका लग रहा है आपको, देखो टीका लग रहा है, देखो लाल लाल दिख रहा है। फिर शाम को थोड़ा सा आराम करने के बाद मैं मतलब थोड़ा सा मैंने मुंह हाथ वगैरह धो लिया, फ्रेश अप हो गई और मैंने बना ली अपनी दोपहर की चाय पीने के लिए। वैसे मैं वेट कर रही हूँ कि एक बार हमारा घर पेंट हो जाए तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, घर निखर के आएगा। जैसे हम नए कपड़े पहनते हैं ना, और वो अच्छी लगता है, हम खिल जाते हैं, ऐसे ही घर पे लगता है। तो इसलिए मैं अपना होम टूर का वीडियो भी मैंने नहीं बनाया है। पेंट हो जाएगा तो फिर मैं ज़रूर आपके साथ अपना होम टूर शेयर करूँगी। फिलहाल भी मैंने सुबह कपड़े नहीं धोए थे, काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए, तो मैं अब कपड़े ठीक लो मशीन चला के मैं अब धोने वाली हूँ अपने कपड़े, और साथ ही साथ मैं शाम के काम में लग जाऊँगी, तो मेरे दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो यहाँ
मैंने कर दी अपनी मशीन सेट में, तो सरफ डाल दिया मैंने और फिर मैं अपने कपड़े लेकर आई और मैंने उसमें सबसे पहले अपने वाइट कपड़े डाल दिए और इस तरीके से मेरे कपड़े भी साथ के साथ धुलते रहे और मैं अपना घर का काम भी करती रही। शाम को था थोड़ा किचन में बर्तन मांज दिए, फिर डस्टिंग का शाम की झाड़ू लगा दी और खाने की तैयारी भी शुरू कर दी। ऐसे करके मेरे दोनों काम साथ में ही चल रहे थे। और यहाँ जैसे मेरे आधे कपड़े धुल गए तो मैं कपड़े सुखाने के लिए छत पे आ गई और नीचे मैंने इनसे समा के चावल मंगा लिए थे। मैं नीचे मैंने खिचड़ी की तैयारी भी कर दी थी कि बस जाके मैं खिचड़ी छोंक दूँगी और बनाकर मैंने उनको छोंक कर बनाकर मैंने दे दिया उनको भोग लगाने के लिए मैंने बोल दिया। तो यहाँ पर हमारा डिनर तैयार है। मैंने बनाई है समा के चावल की खिचड़ी, अच्छी लगती है, हेल्दी है, सिंपल सी बन भी जाती है जल्दी से और अच्छी भी लगती है। साथ में लिए हैं खीरे और मैंने रायता भी लिया है। तो बस नाश्ता करने के बाद हम पहुँच गए अपने छत पे घूमने के लिए। धूप इतनी तेज़ निकलने लगी है ना आजकल, तो मतलब गेट खोलना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं अब गर्मियों में क्या है सूख तो जाते हैं कपड़े, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शाम के टाइम धो लूँ क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा काम होता है, शाम को काम थोड़ा कम होता है। तो इसलिए मैं अपने कपड़े शाम को ही धोना पसंद करूँगी गर्मियों में तो, और आराम से वो सूखते रहेंगे। तो आज ये देखिए चटपटे, अब हम शाम को हम छत पे हैं रात को बचे। ये देखो ये मीहू के देखो आज पीहू के आज ये चोट लग गई, साइकिल से गिर गई और डुग्गू ने भी चोट मारी है। ये देखो डुग्गू ने भी, ये बच्चे ये आईब्रो पे इसने भी दिख रही है हल्की सी, दिखाओ इधर करो फेस इधर। ये देखो आईब्रो पे थोड़ी सी सूजन सी हो रही है ना। ये हमारे शैतान बच्चे हो रहा है, बस खेलते कूदते मारते रहते हैं, बस कितना भी ध्यान दे लो फिर भी ये चोट मार लेते हैं। मेरा बहुत गहरा लगा है, आपको देखने में ही बहुत डर लग रहा होगा। देखो हाँ फिर उसमें दवाई लगाई, ये लग रहा है कि खून है लेकिन मैंने इस पे दवाई लगाई है। हाँ ये नहीं गिरी है, ये नहीं गिरी, तुझे भी गिरना है क्या? तो बस बच्चे खेलते कूदते लगते रहते हैं, कोई बात नहीं, बस ये डर रहता है कि कभी ज़्यादा चोट ना लग जाए। तो और मुझे आपके साथ एक खुशी और शेयर करनी है कि मेरे जो है 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है। वैसे तो बहुत छोटी सी अचीवमेंट है लेकिन फिर भी मेरे लिए ये खुशी की बात है क्योंकि मेरा अभी सफ़र तो काफ़ी लंबा है, मंजिल बहुत दूर है, लेकिन फिर भी ये एक पहला पायदान है कि मैंने 100 सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट किए और मुझे यूट्यूब ने भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा कि आपने फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट कर लिया है। तो ये सब आपकी वजह से हुआ है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि ये सफ़र ये काफ़िला ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और ऐसे ही हमारा जो फैमिली है ये क्योंकि वो बढ़ती रहे, परिवार बढ़ता रहे। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही छोटी छोटी खुशियों के साथ। लेकिन मेरी चाची को 100 से ज़्यादा सरप्राइज कर दो। तो बस आज तो अभी सफ़र तो चले, हम सफ़र पे निकले हैं, मंजिल बहुत दूर है लेकिन ये पहला पड़ाव है जो हमने कंप्लीट किया है, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहें और कारवां आगे बढ़ता रहे और लोग जुड़ते रहे, यही मेरी कामना है। तो बस आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ और मिलेंगे अपने एक नए ब्लॉग में, नए डे के साथ, नई थीम के साथ, कुछ नया करेंगे, देखें क्या करते हैं। और ये देखो छोटे बच्चे कर रहे हैं मस्ती और ये डुगू कह रहा है मुझे गोद में लो, गोद में लो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे लेती हूँ विदा और आपको एक बार फिर से सभी को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बाय बाय, बाय करो सब, बाय करो, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।